गुड इवनिंग एवरीवन। नोट्स के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करी थी, कब तक मिलेगा? वेट। जूही खातून, कौन सा यूनिवर्सिटी है जूही? यूनिवर्सिटी बता दो। हेलो मैम, गुड इवनिंग। निशा, चलिए आज का हमारा क्लास है पावलो थ्योरी। थॉर्नडाइक थ्योरी हमने लास्ट क्लास में किया है। अब हमारा क्लास का जो टॉपिक रहेगा पावलो। देखो, दोनों थ्योरी को आसपास में करने का बस मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ हद तक सिमिलर है। लर्निंग की थ्योरी है दोनों की दोनों, तो आप लोगों को क्लियरली जो है इसमें डिफरेंस भी पता चल जाए और किस बारे में है वो भी। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का बैच नहीं लाए। सीसीएस में मां शाकुंभरी भी है, सेम सिलेबस है। अच्छा, मैं आज चेंज करवा दूंगी, वो एमएसयू का भी है। सीसीएस यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस मां शाकुंभरी में फॉलो होता है। निशा, वही वाला लेना है। मैं वहां पे नाम भी लिखवा दूंगी आप लोग के लिए। गुड इवनिंग नेहा, रेखा गुड इवनिंग, निशा गुड इवनिंग। मैम बताओ ना, शाकुंभरी यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया ना कि वही बैच लेना है। सीसीएस यूनिवर्सिटी वाला जो बैच है वही मां शाकुंभरी का है, सिलेबस वही है। पहले दोनों सेम था, फिर इसको अलग किया गया, तो अलग हुआ भी है तो सिलेबस सेम रखा गया है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। मां शाकुंभरी का सिलेबस, सीसीएस वाला ही सिलेबस मां शाकुंभरी फॉलो होता है। तो यही जो सीसीएस वाला जो बैच है यही जा करके आप लोग ले लोगे और इसी से आप लोगों का मां शाकुंभरी का होगा। टोटली सिम पूरी तरीके से जो है ये सेम टू सेम है। हम क्लासेस चलाते हैं इसके। मैं वैसे बोल दूंगी कि हम लोग जो इसको सीसीएस और स्लैश एमएसयू कर देंगे, मां शाकुंभरी भी कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग ज्योत्सना, गुड इवनिंग गीता, कल्पना, टीवी टीवी। चलो, आज हमारा जो क्लास है पावलो थ्योरी को लेकर के है। और ये सारे क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुके हैं। सीसीएस बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मां शाकुंभरी का भी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर, अवध यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर, अवध यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर। इसके पहले हमारा आईजीएमडीयू है ही, आगरा है ही, ये सारे बैचेस चल रहे हैं। तो अभी जाकर के ऐप से जो है बैच ले सकते हो, क्योंकि अभी डिस्काउंट अच्छा खासा मिल रहा है। अब इसके बाद ये बैच डिस्काउंट का फिर उम्मीद करोगे कब? जब दूसरा कोई फेस्टिवल आएगा, और इधर कोई फेस्टिवल नहीं मिलेगा, फिर दिसंबर में मिलेगा, क्योंकि दिसंबर में आप लोग का न्यू ईयर रहेगा तब मिलेगा। तो ये डिस्काउंट जैसे जैसे आता है वैसे वैसे आप लोग जो है क्लासेस ले लोगे तो आप ही लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। बिहार बीएड का कितना मिलेगा बैच फर्स्ट ईयर का? वो वहां पे आपको ऐप पर जाकर के देखना पड़ेगा। वही है 1000 के लमसम में, 99 या 800 to 900 के लमसम में, 900 तक लमसम में आप लोग का रहता है। सीसीएस यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर रिजल्ट कुछ भी नहीं बोल सकते, देखा कब तक आएगा, थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। चलिए, पावलो थ्योरी, पावलो ने जो है कहां पर किस तरह से रिसर्च किया है ये सब हम जानेंगे। जैसे हमने थॉर्नडाइक का समझा था कि थॉर्नडाइक ने कैट पर यानी कि बिल्ली पर जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये हमारे पावलो भाई साहब इन्होंने जो है डॉग पर रिसर्च किया है। डॉग पर एक्सपेरिमेंट अपने इस थ्योरी का किया है। इनके थ्योरी का नाम अलग अलग है। नाम याद रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम भी आपको, मान लो कि पावलो का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी नाम पता है, लेकिन दूसरे भी जो नाम है उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये है क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, प्रतिस्थापन है। तो ये सब नाम से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर तो बोलोगे कि मैम ये थ्योरी तो हमने किया ही नहीं है, और आप ये थ्योरी नहीं किए हो तो लिखोगे कैसे, ये भी चीजें आ जाएंगी। गुड इवनिंग अंजलि, साजिया, पीहू, नेहा। क्लास लाइक कर दिया करो आप लोग। नेहा गुड इवनिंग। चलो, अब इस थ्योरी में समझो। देखो, आज मेरा ये थ्योरी करवाने का मेन मकसद ये है कि थॉर्नडाइक की थ्योरी हमने लास्ट क्लास में किया है, उसको आप समझ गए हो कि थॉर्नडाइक की थ्योरी में जो है एस आर, जिसको हम स्टिमुली कहते हैं, आर को रिस्पॉन्स कहते हैं,
इसके बारे में चर्चा की गई। स्टिमुली को हम उद्दीपक कहते हैं और रिस्पॉन्स को हम प्रतिक्रिया कहते हैं। इसकी चर्चा की गई, इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जो है थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में बताया है। अब पावलोव ने इन्हीं के चीजों को थोड़ा सा एलोबरेट किया है। जैसे एस और आर जो है कुछ नेचुरल होते हैं, यानी स्वाभाविक होते हैं। एस जो है नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है। अब ये कैसे हो गया भाई? तो जैसे देखो, अब मैं किस चीज से जो है बोल सकते हो कि मुझे काम करने का मन करेगा। जैसे उस बिल्ली को केज में बंद किया गया, केज के बाहर क्या रखा गया? खाना, और उसको 2-3 दिन से भूखा रखा गया था, तो उसका जो खाना था फिश या जो भी चीजें खाती है, तो उसको देख करके तो बेचैन होगी ना, वो अब ज्यादा एफर्ट लगाएगी कि नहीं। अब वहीं पर आप वहां पे आईफोन रख दो, टीवी रख दो, कुछ भी ऐसा रख दो जिससे कि उसको कोई मतलब नहीं है, तो क्या वो लगाती है एफर्ट? नहीं लगाती। तो स्टिमुली जो है एक नॉर्मल, मतलब एक नेचुरल होता है, जो स्वाभाविक, जिसको देख करके स्वाभाविक तरीके से प्रतिक्रिया निकलेगी ही निकलेगी। और एक होता है कि अननेचुरल, मतलब कि जिसको कोई मतलब नहीं है भाई, उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों के लिए क्या है, अब हम लोगों के लिए भाई ठीक है, भूखा रखा जाएगा तो किसी को भी अगर खाना रहेगा बाहर में तो भाई बेचैन होगा, उसको खाने का मन करेगा। मान लो कि आपको पूरा प्यासा रख दिया गया 2 दिन तक, ठीक है, और आपको एक केज में डाल दिया गया, बाहर में जो है पानी रख दिया गया, आप तड़पोगे कि नहीं? उससे केज को तोड़ के निकलने की कोशिश करोगे कि नहीं? तो पानी ऑफकोर्स स्वाभाविक है, वाटर, खाना, फूड, ये सब स्वाभाविक है, नहीं नेचुरल है। इसके अलावा कुछ लग्जरी चीजें इंसान की भी होती हैं, वो भी स्वाभाविक ही आ जाती है। अब आईफोन हो गया या कीमती चीजें हो गए, पैसा हो गया, ये सब भी इंसान के लिए जो है हो जाता है। तो यहाँ पर पावलोव ने नेचुरल स्टिमुली के बारे में बात की है और एक अननेचुरल स्टिमुली के बारे में बात की है कि ये 2 तरह की स्टिमुली होते हैं। बीएड स्कॉलरशिप का कितना पैसा आता है मैम फर्स्ट ईयर में? अगर आप यूपी से हो तो, जनरल कैटेगरी से हो तो 22-23 हजार, 25 हजार के लगभग में आ जाता है। अगर आप जो है SC ST कैटेगरी से हो तो 40 से 45 हजार के बीच में आ जाता है। ठीक है मैम, बीएड के साथ सीटेट को करे या क्या करे? बिल्कुल सीटेट करना चाहिए। किसका क्वेश्चन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेहा। बिल्कुल नेहा, बीएड करते करते सीटेट का तैयारी करो और सीटेट को निकाल लो, यही करना चाहिए। ठीक है, अभी तो मेरे कॉलेज में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा रहा है। ठीक है मैम, मैं बिहार से हूं और बीएड यूपी से कर रही हूं, तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? नहीं। हाँ, ये है कि आप वहां से कुछ वैसा लेटर लिख करके दे दे और यहाँ लगा लो तो मे भी कुछ मिल सकता है। बोनाफाइड जो बनाया जाता है वो बनवा लोगी तो मे भी चांसेस है। अभी इसमें 100% नहीं कह सकते। मैम ये क्लास सभी यूनिवर्सिटी के लिए है क्या? हाँ बिल्कुल, ये सारे थ्योरीज जो है सभी यूनिवर्सिटी में है, आप लोगों को पढ़ना ही है। ठीक है, तो अब एक बात को समझो, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कहा है कि जो नेचुरल चीजें नहीं है, मतलब जिसके लिए नेचुरल नहीं है, उसके साथ भी हम कनेक्शन कैसे बैठा देंगे और कैसे बच्चा जो है अननेचुरल स्टिमुली को देख करके भी उसी तरह से एक्साइटेड हो। बिल्ली जो है उस खाने को देखकर, उस आईफोन को देख करके भी वैसे ही एक्साइटेड हो जाए जैसे वो खाने को देख कर हो रही है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल है। और इसको पावलोव ने अपनी थ्योरी में एक्सपेरिमेंट ये जो किया है इसके थ्रू किया है। अब देखो, ये डॉग है, डॉग को भी भूखा रखा गया 2 से 3 दिन, इस कुत्ते को भी भूखा रखा गया है 2 से 3 दिन और इसको खाना नहीं दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि अगर खाना इसके सामने आएगा तो इसके मुंह में पानी भी आएगा और ये वहां से भागने की भी कोशिश करेगा, सब करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको 2-3 दिन भूखा रखा गया और इसके सामने बेल यानी कि घंटी इसको बजाई जाए तो क्या इसके मुंह में उतना ही पानी आएगा? क्या ये पॉसिबल है कि जिस तरह से वो खाने को देख करके इसके मुंह में पानी आ रहा था, वैसे घंटी की आवाज सुन करके भी इसके मुंह में उतना ही पानी आ जाए? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, यही पॉसिबल जो है पावलोव ने किया है। अब पहले तो आप देखो कि इसको, डॉग को रखा कैसे गया। आपको अगर दिखाई दे रहा तो यहां से इसको इस तरह से बांधा गया है, यहां पर भी पीछे से बांध दिया गया ताकि भाग ना पाए। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे एक विंडो रखा गया है। ठीक है, यहीं से खाना उसको आता है। यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो इसके मुंह में एक पाइप लगाया गया है। इस पाइप को जो है
ले जाकर इस जार में, या वीकर है, जार है, जो बोलो, उसमें लगा गया है, क्या, ताकि ये पता किया जा सके कि उस डॉग के यानी कुत्ते के मुंह में कितना पानी है। पानी का मतलब होता है लार, जिसको सलाइवा कहते हैं। खाने को देख करके जो भी हमारा फेवरेट चीज होता है, हमारे मुंह में पानी आता है, दैट इज लार या फिर सलाइवा। तो कितना सलाइवा आ रहा है। अगेन वही चीज, 2 से 3 दिन इसको भूखा रखा गया, इस तरह से बांधा गया और यहां से इसको खाना दिया गया। पहला दिन ऐसे ही खाना दिया गया, तो क्योंकि ये भूखा था और खाना देख करके तो भाई उसको होगा ही उस तरह से, तो इसके मुंह में पानी आया। जो पानी आया, जो सलाइवा आया, इसको सलाइवा को यहाँ पर इकट्ठा किया गया, फिर इसको मेजर किया गया कि कितना सलाइवा आया है, खाने को देख करके रख लिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद से जो है 1-2 दिन के बाद फिर से ये एक्सपेरिमेंट हुआ और अब उसके पास जो है, कुत्ते के पास खाना आने से पहले एक घंटी बजी, एक घंटी, एक बेल बजाया गया, फिर उसको तुरंत बेल बजी और खाना दिया गया, खाना मिला। ऐसे करके जो है 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, यही प्रोसेस में रहा। घंटी बजी, खाना आया, घंटी बजी, खाना आया, घंटी बजी, खाना आया। अब कुछ दिनों के बाद ऐसा हो गया कि जैसे ही घंटी बजी, डॉग को ये समझ में आ गया कि अब मुझे खाना मिलने वाला है। तो सेम टू सेम जितना उस समय जो खाने को देख करके उसके मुंह में जितना पानी आया था, उतना ही वाटर जो है सिर्फ और सिर्फ घंटी की आवाज से, यानी कि बेल की आवाज से जो है इस डॉग के मुंह में पानी आ गया। सेम टू सेम, खाना अभी उसको नहीं दिया गया, सिर्फ घंटी की आवाज से। तो उस घंटी की आवाज से जो पानी आया उसको यहाँ पे स्टोर किया गया, उसको खाना नहीं दिया गया उस दिन, सिर्फ ये देखने के लिए कि हाँ उसके मुंह में कितना वाटर आया। तो यही यहाँ पर पावलोव बोलते हैं कि जो अननेचुरल स्टिमुली होता है, जो अस्वाभाविक है, जिसके थ्रू जो है किसी भी इंसान में या डॉग में वो एक्साइटमेंट या एनर्जी नहीं आ रही है, उसमें भी कैसे एनर्जी लाया जाए, वही इनकी थ्योरी कहती है। तो इनकी थ्योरी में आपको स्टिमुली का प्रकार मिलेगा, एक नेचुरल, एक अननेचुरल, फिर रिस्पॉन्सेस, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए इसको लिखना कैसे है उस पर हम बात करेंगे। पहले मैं आपके क्वेश्चंस ले लूं। ओबीसी वाला का भी वही आता है, 24,000, 23,000, 22, 26, 27 ऐसे लगभग रहता है, मतलब 30 तक के अंदर में, किसी का कम ज्यादा होते रहता है। अब देखो इसका कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है, समझ में भी नहीं आता। हम लोग 6-7 साल से स्कॉलरशिप को कवर कर रहे हैं यूपी का, लेकिन हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस बेसिस पे ये देते हैं ये लोग। पीजी कर सकते हैं क्या बीएड के साथ? इसमें डिस्टेंस वाले में करोगी तो सही रहेगा। पूजा का है कि मैम ये क्वेश्चन मैंने लोगों लॉन्ग में किए थे मैंने एग्जाम में, बट टाइम सफिशिएंट नहीं था, मैंने अच्छा समराइज करके लिखा है आंसर। 15 मार्क्स था, कितने मिल सकते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, प्लीज बता दीजिए। अगर समराइज करके देखो पेजेस बता देती तो मुझे और भी अच्छा होता, लेकिन अगर आपने समराइज भी करके लिखा है 15 नंबर का था, तो कम से कम 7-8 नंबर थ्योरी में जो है मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपने ज्यादा कम नहीं लिखा है, यानी कि जैसे कि ज्यादा डिटेलिंग नहीं डाली है, तो भी आपको 8 नंबर 9 नंबर से कम नहीं मिलेगा। थ्योरी में मार्क्स अच्छा आता है, ठीक है। अब एकदम ही कम लिखा होगा, जस्ट ऊपर ऊपर जाके की होगी, तो फिर 6 नंबर, 5 से 6 नंबर ये देगा, तो वैसे करके रहेगा। बिहार बीएड स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन के बाद भरते हैं मैम? हाँ बिल्कुल। खातून साजिया है मैम, फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन का क्लास नहीं करवाती हैं? नहीं, पर्टिकुलर किसी भी जो है यूनिवर्सिटी का क्लास नहीं होता है। ओवरऑल जो टॉपिक आपका, ये टॉपिक अगर मिल गया तो उसमें मैच कर लो, तो मैच कर जाता है तो वो कर लो। ओवरऑल जो है बीएड में 3 सब्जेक्ट लगभग सब जगह पे है, जो है चाइल्डहुड, आपका लर्निंग एंड टीचिंग एंड कंटेम्प्रेरी, और ये जो आप बता रही हो ये सब सेमेस्टर वाला है, फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन ये सब। आगरा यूनिवर्सिटी का क्लास फर्स्ट ईयर का समय क्या है ऐप पर? 3 बजे 3:15 में, 3:15 में। आज नहीं हुआ है, कल होगा। उसका टाइमिंग है टीटीएस, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो कल आगरा यूनिवर्सिटी का 3:15 में क्लास रहेगा ऐप पर। नहीं, 2 पेज में तो मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, 4 नंबर 5 नंबर मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। कितने नंबर का था एग्जाम? कितने क्वेश्चन पेपर, वो क्वेश्चन कितने नंबर का था? वो क्वेश्चन कितने नंबर का था?
पूजा क्वेश्चन कितने नंबर का था उस पर भी डिपेंड कर जाएगा। चलिए, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लिखना कैसे है वो भी थोड़ा सा देख लो। देखो, पहले तो आपको एक्सपेरिमेंट को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने के बाद ये चीजें लिखनी पड़ती है कि इसमें कौन सा आपका प्राकृतिक यानी कि नेचुरल स्टिमुली कौन सा था। तो खाना नेचुरल होता है, नेचुरल स्टिमुली खाना आ जाएगा, भोजन। और प्राकृतिक यानी कि अननेचुरल क्या है, तो अननेचुरल घंटी की आवाज आ जाती है, बेल का जो साउंड है वो वाला आ जाएगा। प्राकृतिक अनुक्रिया यानी कि आपका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या आएगा, तो नेचुरल रिस्पॉन्स आप लोग का आ जाता है स्लाइवा आना, खाने को देख करके स्लाइवा आना यानी कि लार का आना, तो ये नेचुरल है। तो ऐसे करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर ये वाला पैटर्न अगर कोई एक्सप्लेन कर देता है तो कम भी लिखा है तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, 10 नंबर तक मिल जाएगा, 2-3 पेज भी लिखे हो तो। नहीं, 15 मार्क्स में 2 पेज पे कुछ नहीं होगा, 4 से 5 नंबर मिलेगा। फर्स्ट ईयर वालों के लिए सीटेट का क्लास हो रहा है। सीटेट का क्लास जो है ऐप पर हो रहा है, ऐप पर आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से बना दिया जाता है कि फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, तो पहले खाना दिया गया, तो खाने को देख करके उस डॉग के मुंह में पानी आ गया, लार आ गया, सलाइवा आ गया। दूसरे स्टेज में क्या हुआ, तो घंटी बजाया गया, फिर तुरंत खाना दिया गया। दोनों में डिफरेंस ज्यादा टाइम का नहीं होना चाहिए, और तब फिर जो है डॉग के मुंह में पानी आया। तीसरे चरण में क्या हुआ, तो खाना, घंटी बजा और जो है मुंह में पानी आया, लेकिन खाना नहीं दिया गया है, बस चेक करने के लिए कि हाँ उसका जो है कितना पानी आ रहा है, क्या उतना ही पानी आया जितना खाने को देख करके था, या उससे कम था, ज्यादा था, ये पता करने के लिए। तो ये इक्वल हो गया, बराबर हो गया, तो ये समझ में आ गया कि इस तरह से जो है क्लियर, इस तरह से जो है इसको यूज किया जा सकता है। अब देखो, इसको हम एजुकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, मैंने अपने टाइम में किया हुआ है। जैसे मैं एक स्कूल में जब पढ़ाती थी तो बच्चे को जल्दी, नॉर्मली हर बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं होता है, बहुत कम बच्चों को पसंद होता है। अब ये पता नहीं, अलग अलग रीजन हो सकता है, लेकिन मैं इसमें लड़कियां नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चों को यानी सभी को। तो मैथ्स का कोई चैप्टर करवाना था उस दिन, और बच्चे जो हैं बोले मैं मैथ ये वो ऐसे अपना नाटक कर रहे थे। तो फिर उसके बाद से एक मैंने भी सोचा कि देखो ये तो पावलो थ्योरी ही है भाई, देखा जाए तो, क्योंकि ये हो गया अननेचुरल स्टिमुली बच्चों के लिए, इनके अंदर वो एनर्जी आ नहीं रही है, वो एक्साइटमेंट आ नहीं रही है, तो कैसे आएगा। तो इनके लिए नेचुरल स्टिमुली क्या होगा बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए आप जानते हो कि ग्राउंड जाना नेचुरल स्टिमुली है। ये मैं क्लास 7-8 के बच्चों की बात कर रही हूँ। तो नेचुरल उन लोग का है कि ग्राउंड जाना है, गेम्स मिल जाएगा, इस पीरियड में भी गेम मिल जाएगा। तो मैंने उनको यही बोला कि जो चीजें मैं भी समझा रही हूँ आपको, एक बार में अच्छे तरीके से समझ जाओगे, फोकस करके कर लोगे, और मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी, अगर आप सॉल्व कर लोगे तो जो बच्चा जैसे सॉल्व करते जाएगा उसको ग्राउंड जाने को यानी कि गेम्स जाने को मिल जाएगा। लिटरली मैं बताऊं कि उस दिन ऐसा हुआ कि उस मैथ्स को मुझे सिर्फ एक बार समझाना पड़ा, सभी बच्चे समझ गए, सभी क्या मोस्ट ऑफ बच्चे समझ गए, और क्वेश्चन को भी सॉल्व उन्होंने खुद से किया, और ग्राउंड चल जाते गए और एक्साइटमेंट के साथ, यस मैम बताइए मैम, ओके मैम। और जब मैं बता रही थी, जब मैं उस क्वेश्चन को जब उस चैप्टर को मैं उन लोगों को बता रही थी, तो वो पूछ भी रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अरे नहीं समझ में आया तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो मैम जाने नहीं देंगी। तो वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी उनके अंदर अपने आप डेवलप हो गया। क्यों हुआ, गेम्स जाने की वजह से। तो उस गेम्स जाने की वजह से मैथ्स जो उनका अननेचुरल स्टिमुली था वो अपने आप बहुत अच्छे से काम कर गया, समझ में आया। तो ये सारी चीजें जो है हम एजुकेशन में इसको यूज कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन ले लूं आप लोगों का। मैम लॉन्ग क्वेश्चन में 4 पेजेस लिखकर आए हैं, बाकी देखो 15 नंबर का अगर क्वेश्चन रहता है ना तो कम से कम 5 पेज लिखना चाहिए, लेकिन ठीक है 4 पेज लिखी हो, अगर आप फ्लो चार्ट और ये सब बना करके आए हो तो चल जाएगा, फिर भी कोशिश करना चाहिए कि 5 पेजेस लिखे। गुड इवनिंग मुक्ति, हेलो, मेरी आवाज, वाजदा खातून गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल सही हूँ, आप कैसी हो। रघुवीर, जसपाल सिंह बीएड कॉलेज भदोही मथुरा उत्तर प्रदेश, एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म भरा, क्या बोल रहे हो। हैप्पी दिवाली मुक्ति एंड हैप्पी गोवर्धन पूजा। क्या
पेजेस डिपेंड करता है मैम, पूरी कॉपी 25 पेज की थी, 7 क्वेश्चन शॉर्ट 3 लॉन्ग, बताए कैसे मैनेज करें। 25 पेजेस था तो फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो आपका 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, 15 मार्क्स का है, तो 45 मार्क्स तो यही लेकर आ गया। हम ऐसे डिवाइड करते हैं, आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ तो मतलब है कि 35 मार्क्स में आपका शॉर्ट गया है। तो इतना तो समझ लो कि बाबू जो आपका 25 पेज है उसमें से आधा पेजेस यानी कि 12 पेज जो है, कम से कम 12 से 13 पेजेस आपका जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन लेगा ही लेगा, उससे कम करोगी फंस जाओगी। ये कैलकुलेशन है, मैं आपको बता रही हूँ। अब आपका बच जाता है, अगर 13 पेज हम यहाँ ले लेते हैं तो आपका बच जाता है 12 पेज, यहाँ पर सॉरी 12 पेज बच गया आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में आप कम ज्यादा कर सकते हो अपने अनुसार, लॉन्ग क्वेश्चंस पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाता है, टीचर्स भी पेजेस को देखते हैं। तो 4 पेज आप लिखी हो तो एक तरह से ठीक ही लिखी हो, क्योंकि आपके एग्जाम में कॉपी ही कम था, तो 4 पेजेस उसके अकॉर्डिंग सही है। तो अब अगर उसमें 2 पेजेस लिखी हो जिसमें आप बता रही हो तो ठीक है, 7-8 नंबर जो है दे देगा। एक्चुअली क्या है ना कि 2 पेजेस में भी आप क्या लिखी हो, कंटेंट क्या है, आपने जो मैंने अभी आपको बताया वो एक्सप्लेन कर दिया है आपने, तो और अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। आप सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देते रह गई हो 2 पेज में तो नहीं मिलेगा, फिर 3-4 नंबर जो मैं आपको बता रही हूँ वही मिलेगा। तो वो भी डिपेंड करता है ना कि आप 2 पेजेस भरी भी हो, फिल भी की हो, तो उसमें लिखा क्या है आपने, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी है। आर्यभट्ट पटना यूनिवर्सिटी, हाँ उसमें भी है ये। मैम बीएड में लिखने के लिए सादा कॉपी होता है या लाइन, लाइन वाला रहता है, लाइन वाला रहता है, बिल्कुल लाइन वाला आपको मिलेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप लोग का साइकोलॉजी वाला जो है उसमें मिलेगा ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लगभग सभी यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी का नोट्स हमारे पास रहता है, उसमें दिया गया है। समझ में आया? तो ये देखो, कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी का जब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो तो सबसे पहले तो देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है। अगर आप लोग का जैसे 25 पेज है या 28 पेज है, 30 पेज है, कहीं कहीं पे 32 पेजेस होते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अब यहाँ पर अगर 80 मार्क्स में से 45 मार्क्स सिर्फ लॉन्ग पूछ रहा है, तो यानी कि उसको आधा पेज आपको देना पड़ेगा। अब आपको उन 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो कि 3 क्वेश्चन की जगह आपको 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता, तो उस पर भी आपको डिवाइड करना पड़ता। तो इस तरह से जो है कैलकुलेशन करके किया जाता है। नोट्स कब तक मिल जाएगा? कौन सा नोट्स जूही? अच्छा ठीक है, आप मैसेज कर देना एक बार, मैं देख लूंगी। अभी थोड़ा सा इधर में फेस्टिवल था ना बाबू, तो सारे स्टाफ छुट्टी में थे, तो कभी रिप्लाई गया होगा नहीं गया होगा, एक बार देख लूंगी मैं। मैम सीटेट का बताइए ना क्या होगा? अभी कुछ भी नहीं बता सकते, इतना है कि दिसंबर में एग्जाम नहीं हो रहा है सीटेट का, दिसंबर में नहीं होगा, जनवरी तक देखो, जनवरी फरवरी तक वही होगा। गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए, तो अब हम लोग कब मिलेंगे? कल मिलेंगे। कल हमारा बीएड सेकेंड ईयर का क्लास रहेगा, नॉलेज एंड करिकुलम का। नॉलेज एंड करिकुलम में जो अवध यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जो सिद्धार्था यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो भी ये क्लास कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों में नॉलेज एंड करिकुलम दिया हुआ रहता है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर नॉलेज एंड करिकुलम में हमारा चल रहा है। तो कल का क्लास मिस नहीं करना।
अभी चेक करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टेस्ट का लिंक नहीं खुल रहा है, क्यों? ठीक है, मैं एक बार देख लूंगी। चलिए, अभी फिलहाल के लिए हम क्या करने वाले हैं, थॉर्नडाइक थ्योरी, ट्रायल एंड एरर जो है थ्योरी का नाम है। कुछ बच्चे कल मैसेज कर रहे थे कि मैम थॉर्नडाइक के नाम से जो है थ्योरी नहीं आ रही है, उसमें थ्योरी का नाम रहता है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि आप लोग को जरूरी नहीं है कि थॉर्नडाइक थ्योरी करके दे दे। आपको जो ये थ्योरी का इसका नाम है, इसकी थ्योरी का नाम क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसमें दे देगा ट्रायल एंड एरर थ्योरी। कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या है इसका, या इसको हम एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, उस नाम से भी आ सकता है। तो नाम तो ऑफकोर्स थ्योरी का आपको लर्न करके ही रखना है, अगर नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम है। अब ओके है? ओके, ठीक है। तो इस थ्योरी को समझने के लिए सिर्फ एक चीज मैं बोलूंगी, अपने आप को थॉर्नडाइक समझो, कुछ और नहीं। सोचो कि आप ही थॉर्नडाइक हो, आप ही रिसर्च कर रहे हो इस थ्योरी को, और क्या क्या दिमाग में लगा करके इन चीजों को करोगे वो सोचो। थॉर्नडाइक ने इस थ्योरी का नाम जो दिया है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये क्यों दिया है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो इसका नाम रखा है वो क्यों रखा है? मतलब कहने का है कि हम जितना ट्राई करते हैं उतने ही हमारे मिस्टेक्स कम होते जाते हैं। और जैसे मान लो कि पहली बार आप कोई काम को अटेम्प्ट करते हो तो उसमें 10-20 मिस्टेक आप कर दिए, ठीक है। दूसरी बार वही काम को करोगे तो क्या उतना ही मिस्टेक करोगे? नहीं, कम होगा, जाहिर सी बात है। आप हो सकता है 8 करो, 7 करो मिस्टेक, फिर तीसरी बार करोगे तो और कम मिस्टेक होगा। तो यही इनका कहने का मतलब है कि हम जब किसी भी चीज को बार बार ट्राई करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, तो उसमें हमारे मिस्टेक्स कम होने लगते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि मिस्टेक्स पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं और वो चीज हम बहुत अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से कर पाते हैं। यही है, ठीक है। अब इसमें आपको जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बिल्ली दिखाई दे रही है जिसके लिए एक केज बनाया गया है, और ये केज, ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में इस बिल्ली को रख दिया गया है। इस बॉक्स में जो है 3-4 चीजें बनी हुई हैं। इस बॉक्स में आपको 3 से 4 चीजें बनी हुई दिखाई दे रही हैं। क्या है? एक है आपका ये स्ट्रिंग, ये पहले तो मैं आपको पहले सर्कल करके बताऊं, आप लोग अपने आप को थॉर्नडाइक ही समझोगे आज, फिर मैं आगे आप लोग की जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको मैं लूंगी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली में दरवाजा है, ठीक है। ये इस बॉक्स का ये डोर है, और यहां पर ये जो चीजें दिखाई दे रही है हुक है। अगर हम इसको ऐसे निकालेंगे तो ये डोर जो है ओपन हो जाएगा, और इस डोर का जो स्ट्रिंग, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रिंग यहां से ऐसे गया है और यहां से आकर के इस लीवर पर है। अगर ये बिल्ली रानी इस लीवर पे पैर रखती है तो वो लीवर ऐसे होगा, और वो जब ऐसे होगा तो ये जो हुक है ये आप लोग का ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये जो दरवाजा है आगे की तरफ खुल जाएगा। पूरा बॉक्स समझ गए, इसलिए बनाया गया है। अब यहाँ पे लीवर देने का मकसद भी था। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, तो ये माइक रखा गया है कि बिल्ली क्या बोल रही है, क्या किस तरह से रिएक्ट कर रही है वो भी दिखाई दे। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले थॉर्नडाइक ने इस बिल्ली के ऊपर, इस कैट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया, इसको 3 से 4 दिन तक भूखा रखा है। अब ऐसा ये सुनेंगे हम और सुन रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये कितना क्रुएलिटी है, लेकिन ये लोग ऐसा करते हैं। तो जब इसको भूखा रखा गया है और फिर इसको जाके केज में भर दिया जाता है कि जाओ तुम इस बॉक्स में रहो, ये बिल्ली चली जाती, आराम से बैठ जाती। लेकिन उसके बाद थॉर्नडाइक ने क्या किया, इसका मनपसंद खाना जो इसका फूड होता है वो केज के बाहर ला करके रख दिया। अब क्या करेगी ये बिल्ली? अब इस खाने के लिए, जिसकी वजह से ये अपने आप को वीक फील कर रही है, भूख लगा है, वो क्या नहीं कुछ करेगी इस बॉक्स से बाहर आने के लिए, करेगी ना। तो यही चीज यहाँ पे थॉर्नडाइक बताते हैं। ये जो आपको फूड दिखाई दे रहा है ये है स्टिमुली, इसको हिंदी में हम बोलते हैं उद्दीपन। थॉर्नडाइक का यही कहना है कि अगर हमारे सामने
कोई ऐसा उद्दीपन, ऐसा स्टिमुली आ जाता है जिसको पाने के लिए हम कुछ भी करेंगे तो उस समय कोई भी काम जो है नामुमकिन नहीं लगता है। तो इस उद्दीपन की वजह से, इस स्टिमुली की वजह से ये बिल्ली पागल सी हो जाती है और पूरे केज में इधर उधर 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 भटकने लगती है। तो ये जो बिल्ली का ये पागलपन है और या इस तरह का रिएक्शन है, उसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स, जिसको प्रतिक्रिया बोला जाता है। तो ये प्रतिक्रिया कैसे निकली? ये प्रतिक्रिया निकली है बिकॉज ऑफ उद्दीपन, बिकॉज ऑफ स्टूमिली, यानी बिकॉज ऑफ खाना। अगर यहाँ खाना नहीं रहता तो बिल्ली इस तरह से पागल भी नहीं होती। क्लियर है? अब यही सारी चीजें हमें बच्चों पे इंप्लीमेंट कर देना है। कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, तो कोई ऐसी चीजें उसे दिखाइए या कुछ ऐसी चीजें उन्हें बताइए कि उनको लगे कि नहीं ये तो मुझे चाहिए ही, ये तो मेरा फेवरेट स्टिमुली है, ये तो मुझे चाहिए। उसको पाने के लिए जो काम है वो आराम से कर लेंगे वो। समझे? तो यही चीजों को जो है यहाँ पर थॉर्नडाइक ने इस बॉक्स और इस बिल्ली के जरिए जो एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करने की कोशिश की है। अब क्या होता है कि ये बिल्ली पूरे बॉक्स में इधर उधर भटकती है और गलती से, एक बार गलती से इस पर जो है उसका पैर लग जाता है तो दरवाजा खुल गया। उस दिन तो बिल्ली दौड़ के बाहर आई, खाना खा ली। फिर से दूसरे दिन ऐसे ही किया गया उसको, फिर उसके बाद खाना नहीं दिया गया, फिर से उसको केज में डाला गया। अब बिल्ली को फिर से बंद किया गया, बाहर खाना रखा गया। बिल्ली इस बार उतना पागल नहीं हुई क्योंकि उसको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये खाना मुझे मिल सकता है, क्योंकि अगर कल मिला है तो आज भी मिल जाएगा, बस मुझे एफर्ट लगाना होगा। तो बिल्ली इस बार पूरे केज में इधर उधर नहीं भागती है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इतने दूर में ही कहीं पर मैं जो है घूम रही थी, उसी में जो है ये दरवाजा खुला है, यहाँ पे घूमने पे दरवाजा खुलता है, ऐसा उसको लगा। ठीक है, दूसरे दिन तो ये देखो, पहले दिन का उसका जो मिस्टेक था वो पूरे बॉक्स में हुआ। ठीक है, दूसरे दिन बस वो यहां तक ही सर्कल कर रही है, यहीं तक जो घूम रही है, तो उसका मिस्टेक कम हुआ ना। तीसरे दिन और कम हुआ क्योंकि अब उसको और थोड़ा सा कम एरिया में अपना लेकर आई। चौथे पांचवें दिन उसको पता चल गया है कि भाई इस लीवर पे पैर रखो तो ये हमारा गेट खुल जाता है और मुझे खाना मिल जाएगा। तो बिल्ली का ये लर्निंग जो है, ये सीखना कि केज का दरवाजा कैसे खोलना है, ये कंप्लीट हुआ। ये कितना टाइम लगा? 4 से 5 बार 6 बार इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसको पता चल गया। इसी तरह से अगर बच्चे की कोई लर्निंग है जो कि कंप्लीट नहीं हो रही है तो उसको हम लोग स्टिमुली के जरिए, यानी कि फूड, मतलब उसका जो भी स्टिमुली होगा वो के जरिए बच्चों का रिस्पॉन्स हम वैसा निकालेंगे, और जब बच्चों का रिस्पॉन्स वैसा निकलेगा तो बच्चों की लर्निंग भी कंप्लीट होगी। ठीक है, यही थॉर्नडाइक की थ्योरी में है। ये मैंने पूरा एक स्टोरी वाइज आपको बता दिया है। थोड़ा क्वेश्चन ले ले फिर उसके बाद और देखते हैं। अच्छा, आज एग्जाम हुआ है, हाउस एग्जाम था, अच्छा हुआ, वेरी गुड। राधे राधे। यस, लर्निंग एंड टीचिंग का टॉपिक है। मैं आर्ट्स से हूँ और मेरा बीए ऑनर्स उर्दू है और बीएड फर्स्ट ईयर आगरा यूनिवर्सिटी का एमसीक्यू बैच ली हूँ। पेडागोजी की क्लासेस कौन सी करूँ? उसमें फोल्डर में बहुत सारा है, जो आपका सब्जेक्ट आएगा फॉर्म फिल होगा ना, तो आप एक तो उर्दू आप रखोगे तो उर्दू को तो वहां पे नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा आपका जो सब्जेक्ट लोगी, सोशल साइंस रखती हो, हिस्ट्री सिविक्स रखती हो, तो जो रखोगी वही पर होगी और कुछ नहीं। पहले अपना सब्जेक्ट जो है क्लियर करो कि कौन सा रखना है। आप कॉलेज में बात करो, कॉलेज वाले आपको क्या दे रहे, एक उर्दू रखेंगे, ठीक है, दूसरा आपका हिस्ट्री या सिविक्स हो सकता है। बीए ऑनर्स उर्दू है और बीएड फर्स्ट ईयर आगरा यूनिवर्सिटी एमसीक्यू। ठीक है, तो आप पहले देख लो, आपका जो है बहुत सारा है, जैसे मैथ तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, साइकोलॉजी मैथ और तो कॉमर्स से आपको कोई मतलब नहीं है, आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वही आपको पढ़ना है। बीएड सेकेंड ईयर में ये कौन सी बुक में है? सेकेंड ईयर में क्यों रहेगा? आज फर्स्ट ईयर का क्लास है ना, ये फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर में ये नहीं है।
नॉलेज इन करिकुलम, फिर से ये लिखने आ गई हो मैम, क्या ये तीनों सब्जेक्ट सबके सेम होते? नहीं, सबके अलग है। अवध यूनिवर्सिटी का अलग है, ठीक है। तो जो आप तीनों लिख रहे हो, उस दिन भी मैं आपको अच्छे से समझाई थी, पता नहीं आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मे भी तब आप समझोगी। मैम मैं विजय बैच से हूँ, लेकिन विजय बैच में आज टेस्ट है, लेकिन टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है, उसमें कुछ पासवर्ड मांग रहा है। नहीं नहीं, आप गलत तरीके से भारती ओपन कर रही हो। आपको कैसे ओपन करना, आपको एज ए एडमिन अगर ओपन करोगी तो पासवर्ड मांगेगा, एज ए स्टूडेंट ओपन करोगे तो उसमें पासवर्ड नहीं मांगता है, बस आपका नाम लिखना है। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो लॉग आउट करके लॉग इन करो, हो जाएगा। सीसीएस का एग्जाम कब होगा? मई लास्ट में हो सकता है। गुड इवनिंग मैम, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड का एग्जाम, आज एक वीडियो मिल जाएगा एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। मैम ऐप पर कितने बजे क्लास होता है? यूनिवर्सिटी कौन सी है मधु? फर्स्ट ईयर का क्लास है क्या? यस, फर्स्ट ईयर का है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर का एग्जाम मई में होगा, ठीक है। आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन जून में होगा। मैम एमजेपीआरयू के फॉर्म फिलअप कर दिया है, एग्जाम कब से होंगे? इसका भी चांसेस मई या जून में है, मई में ही ज्यादा चांस है। मैम कुक यूनिवर्सिटी आप टेस्ट लेती हैं सेकेंड ईयर का? हम सोच रहे हैं सेकेंड ईयर में आपके ये वैसे तैयारी करेंगे। नहीं, कुरुक्षेत्र में टेस्ट नहीं होता है। चलो ठीक है, आगे का हम यहाँ पे देख लेते हैं। थॉर्नडाइक का ये समझ गए कि ये किस लिए बना है। अब यही सारी चीजों को जो मैंने अभी आपको समझाया है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, बस हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है कि यह सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके नाम अलग अलग हैं, इतने सारे नाम हैं, इस नाम में से किसी भी नाम को लेकर के ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दे देगा, जिसको हम थ्योरी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं, या फिर एसआर बॉन्ड सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एसआर बॉन्ड दे देगा, सहसंबंध का सिद्धांत, चयन का, प्रयास एवं त्रुटि का, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो ये सारे नाम आपको दिमाग में रखने हैं कि एक ही थ्योरी के 5-5 नाम हैं। तो बिल्ली पर ये थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया है इसी को आपको लिखना है। एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करके एक प्रयोग किया गया, उसमें किस तरह से उन्होंने किया है वो सब। अब इसमें उद्दीपन क्या है, यानी कि स्टिमुली क्या है, तो वो मांस का टुकड़ा बोलो या फूड बोलो। अनुक्रिया क्या है? बिल्ली द्वारा मांस प्राप्त करने का प्रयास, जो बार बार वो अटेम्प्ट कर रही थी, ट्राई कर रही थी वो कि हाँ वो पिंजरे से बाहर निकले, वो। इसकी विशेषता क्या है, मतलब क्या इसका फीचर क्या आता है इस थ्योरी का? तो सबसे पहला फीचर तो ये है कि इसमें जो है सभी बच्चों की लर्निंग आराम से जो है कंप्लीट हो जाती है, चाहे वो बच्चा बोल सकते हो कि इंटेलिजेंट हो या स्लो लर्नर हो, हर एक बच्चे का जो है इसमें लर्निंग कंप्लीट होता है। देखो, प्रेरक की उपस्थिति जो सीखने के प्रति रुचि की निरंतरता को बनाए रखता है, पहला यही है। प्रेजेंस ऑफ मोटिवेटर, मोटिवेटर इसमें कौन हुआ? वो फूड, खाना, जिसकी वजह से वो बिल्ली हार नहीं मान रही थी और पूरा जो है पिंजरे में दौड़ रही थी। तो विच मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स लर्निंग, कि उस पिंजरे के दरवाजे को खोलने के लिए लगातार वो ट्राई कर रही है, किस लिए? क्योंकि वो फूड, वो खाना, वो मोटिवेटर, स्टिमुली बाहर रखा हुआ है। अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया करना, जो सही भी होती है और गलत भी, मतलब कि जो हमारे रिस्पॉन्सेस निकलते हैं, जैसे वो बिल्ली इधर जा रही है, उधर जा रही है, पूरा जो घूम रही है, इसमें से कुछ रिस्पॉन्स उसका सही था, जो जो आकर के लीवर पे जो पैर रखती है वो सही है, और बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सेस थे जो कि वो गलत दे रही थी, मतलब इधर उधर जो भटक रही थी, पूरे पिंजरे में जो घूम रही थी वो उसका गलत हो जाता है। भूलों या गलत क्रियाओं को न करना, बल्कि धीरे धीरे समाप्त करना। जो मिस्टेक्स होते हैं वो जरूरी है, हर किसी के लर्निंग के लिए मिस्टेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मिस्टेक्स को ये मत सोचो कि हाँ मैं तो मिस्टेक ही नहीं कर सकती, या मैं मिस्टेक नहीं करती हूँ, नहीं करता हूँ। मिस्टेक हर कोई करता है, करना भी चाहिए, लेकिन उसको धीरे धीरे कम करना चाहिए। ये नहीं कि आज मैंने जितना मिस्टेक किया उतना ही मिस्टेक मैं कल भी करूं, कल उसकी संख्या कम होनी चाहिए। मतलब कहने का है कि अपने मिस्टेक से हमें लर्न करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए।
लक्ष्य प्राप्ति प्रतिक्रियाओं एवं सहायक प्रतिक्रियाओं में क्रमिक संयोजन स्थापित करना। जो हमारा स्टिमुली है या फिर हम जो चाह रहे हैं कि ये हमें मिलना चाहिए, वो हमें जो है एक तरह से गोल बना लेना कि हाँ ये मुझे लेना है, ये मुझे पाना है, और उसके लिए उतना ही एफर्ट डालना। मैम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का एग्जाम बता दिया मैंने। स्किनर की थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। अवध की यूनिवर्सिटी का एग्जाम जुलाई अगस्त में मैम एज ए स्टूडेंट किया, बट फिर भी तो सिंपल है शिवानी, लॉग आउट करो फिर से लॉग इन करो। मैम कल कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का हाउस एग्जाम है, आप ऑनलाइन जाकर के हमारे चैनल पर चले जाओ, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए कंटेम्प्रेरी का बाबू, वहां से कर लो। मैम यूपी टेट के लिए बैच लेना पड़ेगा या यूट्यूब पर कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी? नहीं, ऑफकोर्स यूट्यूब पे तो गारंटी मैं नहीं दूंगी कि कंप्लीट हो जाएगी। ऑफकोर्स आपको बैच ही लेना होगा, जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि यस आपको सारा मटेरियल, सारे क्लासेस मिलेंगे। यूट्यूब पे सारा क्लासेस कोई नहीं देता है, जो आपको ये बताते भी है ना वो गलत बताते हैं। मैं मेरा बीएड में उर्दू है, बाकी 3 कॉमन है, मेरा यूनिवर्सिटी CRSU है, सही है। एक और लेकिन कोई सब्जेक्ट और होगा 10वीं। मैम ये किस सब्जेक्ट का है? आगरा यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर एग्जाम कब होगा? जून में। मैम मैं बिहार से हूँ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी BEd सेकेंड में, तो मुझे स्कूल इंटर्नशिप भी करना पड़ेगा। ये तो आप अपने कॉलेज में पूछो ना बाबू, आपने क्या बात करके एडमिशन लिया है। जैसे हम लोग अगर एडमिशन करवाते हैं तो ये सब हम रिटेन ले लेते हैं कि बच्चे इंटर्नशिप नहीं करेंगे, क्लासेस नहीं करेंगे, ये सब लिखवा लिया जाता है। अब आपने कैसे एडमिशन लिया है तो वहां बात करोगे ना, इसके बारे में मैं कैसे बता दूं? मैम यूपी वेट का रिजल्ट कब तक आएगा? हाउस एग्जाम जरूरी है, तो इंटरनल एग्जाम है, उसमें 20 मार्क्स मिलने होते हैं, तो जरूरी तो होता ही है। MDU का फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब से है? मई या जून में होगा। मैम यूपी टेट बैच कितने का है? ये ऐप पर जाकर के बाबू देख लो, ठीक है। अभी वैसे डिस्काउंट है तो अभी ले लोगे तो सही भी रहेगा। मैम CRSU सेकेंड ईयर का एग्जाम कब तक होगा? मई या जून में है। मैम एरिक्सन थ्योरी ये नहीं होता, याद नहीं होता, बस आपको उसके स्टेजेस याद करने हैं, स्टेजेस याद कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के जो है थॉर्नडाइक थ्योरी की विशेषताएं है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसकी आलोचना भी हुई है। आलोचना कहने का मतलब है कि क्रिटिसिज्म मिला है इसको। इसमें टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत आ जाती है, जिससे कि टाइम बहुत वेस्ट होता है और बच्चे जो है मशीन बन जाते हैं, एक ही काम को बार बार रिपीट करके करवाया जाता है, इसमें बुद्धि का यूज कम हो पाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को लेकर के इनको क्रिटिसाइज किया गया है थॉर्नडाइक थ्योरी को, जो कि देखा जाए तो सही है। जैसे कि अगर हम लोगों के पास दिमाग है, बुद्धि है, तो हम उसके थ्रू भी अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ रिवीजन से या बार बार प्रैक्टिस से करें। बार बार प्रैक्टिस से अगर हम कोई चीज करते हैं तो एक तरह से हम रट्टू तोता हो जाते हैं, है ना। उसको अगर हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे, तो इसको लेकर के थॉर्नडाइक की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है। लेकिन इन शॉर्ट ये भी बात सही है कि ये बहुत मायनों में जो है अच्छा करता है, बच्चों को सिखाने में, बच्चों के लर्निंग में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो उसमें इसका यूज किया गया है, यूटिलाइज हुआ है और आगे भी किया जाता है। क्रिटिसिज्म तो हर एक थ्योरी में होता ही है, आप लोग को ही पता है। इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जो बच्चा कहीं कुछ नहीं कर रहा है, अंडर कॉन्फिडेंस है, उसको भी मोटिवेशन मिलता है कि वो कर सकता है। तो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलता है, खुद से सेल्फ स्टडी या सेल्फ वर्क जो है बच्चा कर पाता है, खुद से डिसाइड कर पाता है कि मुझे ऐसे करना है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें इसका बेनिफिट भी है। तो ये आप लोग का थॉर्नडाइक थ्योरी है, इसको समझना है और इसको आप लोग को लिख करके आना है। 4 थ्योरीज कर लेना है, थॉर्नडाइक थ्योरी, स्किनर हो गया, पावलोव हो गया और एक कोहलर हो गया, 4 थ्योरी।
कोर्स 6 के बारे में थोड़ा बता दीजिए। 6 क्या है कोर्स 6? रूबी मैम एक बार गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रूबी तिवारी। फर्स्ट गुड इवनिंग, अगर मेरे बोलने कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से हो जाता है। ये टॉपिक देखो बाबू, मैक्सिमम जगहों पे ये आपका लर्निंग एंड टीचिंग में है। लेकिन अगर आप लोग हरियाणा से बिलोंग कर, हरियाणा यूनिवर्सिटी से कर रहे हो बीएड, जैसे कि आप लोगों का कुरुक्षेत्र हो गया, आप लोगों का क्या नाम है उसका, सीआरएसयू हो गया, एमडीयू हो गया, आईजीयू हो गया, गुरुग्राम हो गया, तो उन लोगों में चाइल्डहुड में है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे कुछ कुछ कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये चाइल्डहुड में है या लर्निंग एंड टीचिंग में है। तो वहां पे ये चाइल्डहुड में ये टॉपिक दिया गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ जगहों पे लर्निंग एंड टीचिंग में रहता है। ठीक, चलिए कल मिलेंगे। कल हमारा बीएड सेकेंड ईयर का क्लास होगा, बीएड सेकेंड ईयर का क्लास करेंगे। जेंडर वाला क्लास यहाँ पे मनसा नहीं करवाया जाता है बाबू, सब जगह जेंडर का नहीं है ना, इसलिए जेंडर का यहाँ पे क्लास नहीं होता है। वही आप कोर्स 6 बोल रही हो तो समझ में नहीं आया। यहाँ पर आप लोग का फर्स्ट ईयर का 3 सब्जेक्ट होता है, चाइल्डहुड, कंटेम्पररी और लर्निंग एंड टीचिंग, बस यही 3 होता है। अब इन तीनों का जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोगों के अलग अलग सब्जेक्ट का नाम होता है, उसमें मैच कर रहा है तो आप ये कर सकते हो। और बाकी 3 दिन यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमारा बीएड सेकेंड ईयर का क्लास रहेगा। कल हम नॉलेज एंड करिकुलम का क्लास करेंगे जो कि सेकेंड ईयर के लिए रहेगा। संजीदा आगरा बीएड फर्स्ट ईयर में 3 दिन क्लास होती है संजीदा, टीटीएस है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। कल क्लास होगा आगरा यूनिवर्सिटी का। और किसी किसी वीक में जो है पूरा वीक क्लास हो जाता है। ठीक है, वो इसलिए मैं ले लेती हूँ क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कुछ टॉपिक्स कॉमन होते हैं, तो अगर कॉमन टॉपिक आ जाता है तो साथ में पूरा आप लोग का वीक क्लास हो जाता है। उसमें आप टेंशन मत लो, आराम से उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 दिन है टीटीएस। वो क्लास नहीं होता है मनसा, तो मैं कैसे आपको बता दूं, इतना प्यार से तो आपको समझा रही हूँ, खुद भी आपको समझना चाहिए ना। मैम सोशल साइंस, पेडागोजी, हिस्ट्री एंड सिविक्स पेडागोजी में काम करेगा। हाँ करेगा तन्नू, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हमारा क्लास लर्निंग एंड टीचिंग का होगा, और कल कल जैसे मैंने आपको बताया था कि आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेड बैच में कितने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? पेड बैच किस यूनिवर्सिटी का? हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहता है। पेड बैच में पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। देखो मेन क्या हो जाता है ना, हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग है, तो इसीलिए पर्टिकुलरली हर यूनिवर्सिटी का जो है आपका क्लासेस चलाया जाता है। तो जैसे जिस यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ाया जाता है। हाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ये है। गुड इवनिंग वंदना, जूही। चलिए, सो आज हमारा क्लास जो है वो रहने वाला है आप लोगों के। रेखा गुड इवनिंग, रंजू। कोहलर थ्योरी मैंने बताया था कि भाई थ्योरी जो है लर्निंग एंड टीचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। थॉर्नडाइक थ्योरी, पावलर थ्योरी, ये दोनों मैं करवा चुकी हूं। बच गया हमारा कोहलर थ्योरी, जिसको आज हम देखेंगे। कोहलर का थ्योरी का नाम क्या है? तो इसको इनसाइट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। मैम बिहार बीएड का फर्स्ट ईयर का कितने बैच आ जाएगा? वो आपको बाबू ऐप पर जाकर देखना पड़ेगा। ऐप पर जाकर देखो, उसमें डिस्काउंट कूपन रहता है, वो लगा लेना, वो आपको मिल जाएगा। मैं भी देख ही लेती हूँ, अगर मुझे दिख जाए तो।
क्योंकि ये सब ना अपडेट होते रहता है। मैं आपको कुछ और बताऊंगी, ऐप पर जाओगे कुछ और दिख जाएगा, फिर आप बोलोगे ओ मैम आपने तो गलत बता दिया। तो ये रहा, ऐप डाउनलोड करना यहाँ से, और बिहार का ना, बिहार 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 नीचे में आ जाते हैं। बिहार बीएड फर्स्ट ईयर लक्ष्य बैच के नाम से बिहार का है। तो हम व्यू डिटेल करते हैं। 1589 है, 54% जो है आपका ऑफ चल रहा है, तो लगभग आपको 908 से 900 में आ जाएगा, 800 समथिंग में आ जाएगा अभी फिलहाल के लिए जो ऑफ है उसकी वजह से। बैच में कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? जूही खातून, मैंने बोल दिया है कि जिस यूनिवर्सिटी का जो बैच रहता है उसमें उसके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए जाते हैं। कुछ उर्दू में बोल रही हूँ, इंग्लिश में बोल रही हूँ, सिंपल हिंदी में जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछ रही हो वैसा ही बोल रही हूँ। फिर बार बार एक ही क्वेश्चन को क्यों कॉपी पेस्ट कर रही हो? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का नहीं, इसका क्लास नहीं है, इसका आपको नोट्स मिलेगा। MGKVP का क्लास नहीं है, उसका नोट्स मिलेगा आपको। चलिए, आज का हमारा थ्योरी है कोहलर का सूझ का सिद्धांत। इसका नाम जो दिया गया है कोहलर का सूझ का सिद्धांत नाम है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। देखो, सूझ जो वर्ड है इससे आप समझ ही रहे हो कि इसमें ये कहीं ना कहीं समझ की बात होगी, ये अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होगा। अभी तक हमने जितनी थ्योरी पढ़ी ना, वो सभी की सभी थ्योरी प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट थी। मतलब कितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, कितना ज्यादा आप अभ्यास करते हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन ये जो थ्योरी है सूझ, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे, ये थ्योरी आप लोगों का जो है समझ पे है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का थ्योरी रहेगा कंपेयर टू अभी तक हमने जो थॉर्नडाइक, पावलव ये थ्योरी पढ़ी है उसके कंपेयर में अगर हम बात करते हैं तो उसके कंपेयर में ये अलग रहेगा। ठीक है रंजू, आप नंबर पे जो है मैसेज कर दो, उनको बता दो 7320001907। ठीक है, काजल मैम को मैसेज कर दो कि नोट्स चाहिए। नहीं है, मेरे ख्याल से MGKVP का नोट्स नहीं है, बना दिया जाएगा। तो उनको मैसेज करके बोल देना कि मैम नोट्स बनवाना है, और 4 बजे की क्लास में सोनी मैम से बात हुई है तो वो मुझे बता देंगी, फिर आपका नंबर मुझे शेयर कर देंगे तो डायरेक्टली मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी। मैम बीएड फर्स्ट ईयर में 67% बना है मैम, क्या ये ज्यादा कम नंबर है? ज्यादा कम नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा कम है। 70% टच करना चाहिए, 70 को टच करना ज्यादा सही रहता है बीएड में, तो वो नहीं टच किया है, वही गलती है। तो बस ज्यादा कम नहीं है, सेकेंड ईयर में आराम से पढ़ करके उसको मैचअप कर दो, आराम से 80% तक सेकेंड ईयर में लेकर के आ जाओ, तो आपका वो 70 प्लस बन जाएगा, 72-73% बन जाएगा, आराम से बहुत अच्छा परसेंटेज हो जाएगा। तो आपको सेकेंड ईयर में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा अच्छे से पढ़ना होगा कि 80% आपका बन जाए। ठीक है, देखिए थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग, देखो इसमें क्या किया गया, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी कोई भी थ्योरी होती है तो उस थ्योरी को लेकर के जो है एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो इस थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट हुआ है चिंपैंजी पे हुआ है। ठीक है, वन मानुस, हिंदी में हम क्या कहते हैं, वन मानुस। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस चिंपैंजी का नाम जो रखा गया था सुल्तान, इसका नाम क्या रखा गया था, सुल्तान। और इसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट हुआ है। अब इनकी थ्योरी का मेन मकसद ये था कि हम अगर बच्चों को उनकी समझ के अनुसार, उनकी अंडरस्टैंडिंग से चीजों को अगर हम समझा सकते हैं तो हम, अगर हम उसको समझा सकते हैं तो हम क्यों जो है बच्चों को ये इस बात के लिए टाइम ज्यादा बच्चे ले, यानी कि रिपीट और रिवीजन जो टाइम टेकिंग होता है, बार बार प्रैक्टिस करना, हम क्यों करने को जाएं? जब बच्चे को हम समझा करके वो चीजें क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज बच्चे उस चीजों को कर सकते हैं, तो फिर उन लोगों को बार बार टाइम बर्बाद क्यों किया जाए बार बार प्रैक्टिस करवा के। तो ये इनका समझ के ऊपर इनकी ये थ्योरी थी। तो इसमें क्या किया गया था, तो इसमें सोचो, देखो इसमें हुआ क्या है। इसमें इस चिंपैंजी को यानी सुल्तान को भी जो है 2-3 दिनों तक भूखा रखा गया। ठीक, फिर उसके बाद इसको एक रूम में ले जा करके डाल दिया गया।
इस रूम में, एक रूम में उसको डाल दिया गया है, उस रूम में जो है इसको भूख लगी है। देखो 3 दिन तक भूखा रहना कोई मामूली बात नहीं है, राइट। तो इसको भूख तो लगी थी, और ऊपर में रूफ पे, छत पे आप देखोगे तो बनाना जो इस लोगों का खाना होता है उसको लटका दिया, लेकिन वो छत पे था, रूफ में था। अब ये चिंपैंजी आया, देखा उसको, तो इसको तो भूख लगी है, तो उसको पकड़ने को गया, लेकिन नहीं पकड़ सकता है। तो क्या किया गया कि इस रूम में जो है इस तरह के जो आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, 3 बॉक्सेस रखे हुए थे अलग अलग, एक जगह पे भी नहीं, एक जगह अरेंज करके भी नहीं रखा हुआ था, अलग अलग रखा हुआ था। तो अब ये चिंपैंजी जब जाता है वहां पे, पहले तो वो देखता है खाने को, भूख लगी है, उसको ले नहीं पा रहा है, तो क्या करे, तो फिर वो अपना दिमाग लगाता है। और यही दिमाग लगाना, यही समझ लगाना ही जो है इनका कहना है कि अगर हम किसी चीज को अच्छे से एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम उसमें उसको बिना ज्यादा टाइम गवाएं, बिना ज्यादा प्रैक्टिस के उस चीज को हम समझ सकते हैं। तो उस चिंपैंजी ने देखा इस बॉक्सेस को, तो पहले आप देखोगे कि इसने खुद से ट्राई किया है लेने को, तो लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा। फिर ये एक बॉक्स लेकर के आता है, उस बॉक्स को नीचे रखता है, उस पर चढ़ करके लेने की कोशिश करता है, अनसक्सेसफुल रहा। फिर 2 बॉक्स लगाता है, तो भी ये नहीं ले पाता है। फिर ये 3 बॉक्स लगाता है, और जब ये 3 बॉक्स लगा लेता है तो ये बनाना इसको मिल जाता है, और ये केला ये ले लेता है और खा लेता है। तो यहां पर कहने का यही मतलब था कि अगर दिमाग से अच्छे से सोचा जाए, समझा जाए, तो कैसा भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज हो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो, हम इजीली उसको समझ सकते हैं, और इजीली जो है हम उसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। इसमें ज्यादा रिवीजन, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं होती है। तो यही बात जो है इन्होंने कहा था, और यही थ्योरी में जो है प्रूव करने की कोशिश की गई है। ये आप काजल मैम से ही पूछ लो, क्योंकि वही बता पाएंगी, उन्हीं के पास होगा सारा डिटेल। गुड आफ्टरनून अभिषेक। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों का जो है थ्योरी का एक समराइज किया मैंने। अब आपको लग रहा होगा कि एक बार इस तरह से करके छोड़ दिया गया तो नहीं, फिर एक और सुल्तान को लाया गया, यानी कि एक और चिंपैंजी को लाया गया, उसको भी रूम में बंद कर दिया गया, और उसको भी रूम में बंद किया गया। तो इस बार बॉक्सेस नहीं दिए गए, इस तरह के जो बॉक्सेस था वो नहीं दिया गया। तो क्या दिया गया, एक स्टिक दिया गया, एक छड़ी दी गई जो 3 टुकड़ों में बटा हुआ था। अब उसको, उस चिंपैंजी को भी 3-4 दिन तक भूखा रखा गया था, उसका नाम भी सुल्तान ही रखा गया था। अब उसको रूम में ले जाया गया, केला वहीं पे है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इस बार बॉक्स नहीं था, इस बार छड़ी थी। तो और वो छड़ी 3 टुकड़ों में बटी हुई थी। तो पहले इसने वही कोशिश की, एक स्टिक लेकर के उसको मारने को, उसको गिराने को, नहीं हो पाया। उसने 2 स्टिक के साथ कोशिश की, नहीं हो पाया। तीनों स्टिक को उसने जोड़ा, फिर उसके बाद से जो है उसने इस बनाना को यानी इस केला को जो है इसने ले लिया। तो यहाँ पर ओवरऑल कोहलर का यही कहना था कि अगर हम अपने दिमाग का यूज करते हैं, हम अपनी बुद्धि का यूज करते हैं, हम अपने सूझ का यूज करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इजीली समझ में आ जाते हैं। अंबेडकर यूनिवर्सिटी का क्लास होता है, मुझे बैच लेना। अंबेडकर यूनिवर्सिटी कौन सी, मतलब आपकी कहाँ का? अंबेडकर यूनिवर्सिटी बहुत जगहों पे है, बिहार में है, यूपी में है, आगरा में है, आपका वेस्ट बंगाल में भी है, कौन सा वाला? कौन सा वाला सपना कुमारी, वो बताइए। ठीक है, तो ये आप लोग के थ्योरी का एक समराइज वे है, जिसमें ये इंसाइटफुल लर्निंग को लेकर के कोहलर ने ये थ्योरी दी थी। अब थोड़ा सा हम इसमें समझते हैं कि हमें लिखना कैसे है, और किस तरह से इन चीजों को जो है मार्क्स लेकर के आना है, क्योंकि भाई मार्क्स तभी आएगा जब आप लिखोगे, नहीं लिखोगे तो कहां से मार्क्स आएगा, राइट। चलिए, कोहलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत थ्योरी को कई नामों से जाना जाता है। यस, जैसे मैंने आप लोग को थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ाई थी, मैंने आपको पावलो की थ्योरी पढ़ाई, तो भी मैंने बताया था बाबू की थ्योरी का अलग अलग नाम होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस नाम को नहीं जानते हैं,
और जिसकी वजह से वो क्वेश्चन हमारा छूट जाता है। तो नाम को याद रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से, गेस्टॉल्ट के नाम से जानते हैं, कोहलर थ्योरी के नाम से जानते हैं, पूर्णकारवाद सिद्धांत, या फिर आप लोगों का इनसाइट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इनसाइट थ्योरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इसके अलग अलग नाम हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसमें करना है। आगरा का तो बाबू बैच चल रहा है, सपना आप आगरा का ले सकती हो। अभी मैंने आप लोगों को जाकर के दिखाया ही, कैटलिसोनी ऐप पर जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये ऐप आपको डाउनलोड करना है और वहां से आप आगरा यूनिवर्सिटी का बैच ले सकते हो। आगरा यूनिवर्सिटी का बैच जो है 5 मंथ्स के लिए चलता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। आगरा यूनिवर्सिटी के बैच का नाम क्या है? विजय बैच। विजय बैच के नाम से आपको आगरा यूनिवर्सिटी का क्लास मिलेगा। ठीक है, चलिए, किसी को और कोई क्वेश्चन या कोई इशू है तो पूछ सकते हो। हाँ ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी है वो, तो आगरा यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते हैं, पता हो तो ये वाला बैच आप जाके ले सकते हो। क्लासेस अभी चल रहे हैं। आज कौन सा वेंसडे है? कल लाइव क्लासेस का होगा। 3 डेज इन अ वीक क्लास रहता है, जिसमें आप लोग को डिस्क्रिप्टिव नोट्स, ऑब्जेक्टिव नोट्स, आप लोगों का टेस्ट, वीकली टेस्ट होगा, आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाता है, गेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है, सभी चीजें जो है आगरा यूनिवर्सिटी की यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए, अभी तो ये आपको समझ में आया कि इस थ्योरी में किस चीजों पर, किन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा बात की गई है, किन चीजों को रखा गया है। वो आप ऐप पर जाकर के देख लो। ठीक है, ऐप पर जाकर देख लोगे, आपको पता चल जाएगा। उसमें आपका कूपन होगा, कूपन क्लिक कर लेना, उससे कम हो जाएगा। कोहलर का प्रयोग, जो अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, वो एक्सपेरिमेंट आपको लिखना भी होगा। तो कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? तो सुल्तान नाम का चिंपैंजी है, उसके ऊपर किया था, भूखे चिंपैंजी पर किया, जिसका नाम सुल्तान था। जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वहां पर यह पूछा जाता है कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम क्या रखा गया था? तो आपको याद रखना है कि उसका नाम सुल्तान रखा गया था। और ऐसे 1 2 नहीं, टोटल 6 चिंपैंजी पर उन्होंने प्रयोग किया था। मतलब उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छा खासा है, मतलब उसमें उन्होंने पूरी तरीके से प्रूफ कर दिया था कि हाँ, अगर हम दिमाग का यूज करते हैं, अपनी बुद्धि, अपनी सूझ का यूज करते हैं, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरा आपको लिखना होगा। मैंने पिक्चर में एक बार में दिखा दिया तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपको ये बकायदा लिखना होगा। 2 प्रयोग के बारे में इसमें कम से कम लिखना है। अब बात करते हैं कि ये जो इनकी थ्योरी है, ये थ्योरी कौन कौन से रीजन से प्रभावित हो सकती है, यानी इफेक्ट हो सकती है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इस थ्योरी को खराब या अच्छा कर सकते हैं? तो याद रखना, क्योंकि यहां पर इनका कहना है कि सूझ यानी समझ से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो ये उन बच्चों के लिए नहीं हो पाएगा जो कि डिसेबल होते हैं या स्लो लर्नर होते हैं। उन बच्चों के लिए ये नहीं है, क्योंकि इसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करना है। और जिन बच्चों का जो है स्लो लर्नर है या फिर कम आईक्यू है, तो उनको, उनके साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इंटेलिजेंस जो है इसको प्रभावित कर सकता है, इस थ्योरी को। अगर किसी बच्चे में इंटेलिजेंस ज्यादा है तो बहुत जल्दी इन चीजों को समझ लेगा, और जिसमें कम है वो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। तो पहला इंटेलिजेंस पॉइंट दिया गया है। दूसरा एक्सपीरियंस, अगर वैसा ही प्रॉब्लम किसी के लाइफ में पहले से भी आई हुई है तो वो इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स ऐसे चीजों में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाएगा एक्सपीरियंस की वजह से, पहले से ही। अब जैसे देखो, उसी चिंपैंजी को एक बार पहले बॉक्स के साथ डाला गया उसको रूम में, उसने पहले तो दिमाग लगाया, सोचा समझा पहली बार में, दूसरी बार फिर से उसको रखा जाएगा तो क्या वो ज्यादा सोचेगा? वो तो बोलेगा अरे नहीं, ऐसे ही करना है, तीनों बॉक्सेस को रखने हैं, लेना है, चलना है। तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत काम आता है और उससे हम उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। तो एक्सपीरियंसेस हो जाएगा। समस्या का प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन। समस्या का परसेप्शन का मतलब होता है कि समझना, प्रॉब्लम्स को हम कितना जल्दी समझ लेते हैं कि आखिर में इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर हम प्रॉब्लम को समझ गए तो सॉल्यूशन निकालना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले प्रॉब्लम्स को ही समझना चाहिए। और इंसान जनरली क्या करता है, प्रॉब्लम्स देख करके डर जाता है, ओह भाई ये तो बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम है, उसको समझने की कोशिश ही नहीं करता है। और जब वो प्रॉब्लम्स को समझेगा तभी वो उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। तो प्रॉब्लम्स का परसेप्शन हो जाता है, ट्रायल हो जाता है, प्रयास हो जाता है, मतलब हार नहीं मानना है, उसमें लगे रहना है, उस काम को करते रहना है, ये इसमें कहने का मतलब है। तो ये आपका ट्रायल हो जाता है। तो इस तरह से ये कोहलर का जो है आप लोगों का थ्योरी है, जिसको इनसाइट थ्योरी के नाम से हम जानते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आराम से देखो देखो एग्जाम में अगर आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो ट्राई करना कि थ्योरी वाला क्वेश्चन ही करने को पता होना चाहिए पहले, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन में मार्क्स कम कटता है, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपको पता है एज इट इज आपने लिख दिया तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। हाँ, अगर आपने एकदम गलत लिखा तो मार्क्स कटते भी है। तो थ्योरी अगर पता है तो थ्योरी वाला ही लिखना, और नहीं पता है तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। क्लास को लाइक कर देना सभी के सभी। गुड इवनिंग, हर हर महादेव, ताजिया गुड इवनिंग। तो ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों को लर्निंग के थ्योरी में मिल जाएगी, जिसमें पावलो थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी और कोहलर थ्योरी है जो हमने अभी कर लिया। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है, तो अभी आप क्वेश्चन चाहो तो पूछ सकते हो इस थ्योरी में। और ऐसा ये जनरली जो है हम लोग अपनी लाइफ में यूज भी करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, तो क्या हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे कि ऐसे करे वैसे करे? नहीं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये क्या है, क्यों आया है, कैसे आया है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचते हैं। तो ये सोचना समझना ही जो है सूझ की थ्योरी को बताता है, यानी इनसाइट थ्योरी को बताता है। आज हमारा जो क्लास है वो स्किनर थ्योरी है। स्किनर थ्योरी लर्निंग एंड टीचिंग में आप लोग का इम्पोर्टेंट है, आप लोग को करने की। जैसे मैंने आप लोग को पिछले वाले क्लास में, जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था लर्निंग एंड टीचिंग का, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 लर्निंग एंड टीचिंग में 4 ऐसी थ्योरीज है जो आप लोग को करके जाने हैं। ठीक है, उसमें एक स्किनर थ्योरी भी था। स्किनर थ्योरी को हमने ज्यादा रिवीजन नहीं किया है, तो आज हम इसको देख लेंगे। कौन कौन से 4 थ्योरीज थी बाबू, याद है आप लोगों को? सबसे पहले तो आप लोगों का सबसे पहला आप लोगों का जो थ्योरी था वो था आपका पावलो थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी और कोहलर की थ्योरी। ये तीनों थ्योरी आप लोग जानते ही हो। और ये 4 नंबर पे है स्किनर थ्योरी। तो स्किनर थ्योरी को भी कर लेना। 100% है कि आप लोगों को इन चारों में से ही भाई क्वेश्चन आने वाला है, और कहीं से नहीं। ये 4 में से 2 थ्योरी आपके एग्जाम में रहेगा, जिसमें से एक आपको लिखने को बोलेगा। एकदम 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्लीज इसको कर लेना, ठीक है। गुड इवनिंग मनीषा, गुड इवनिंग नदीम, श्वेता, प्रियंका, रिचा, शिवांगी, भवानी एंड श्वेता। ओके चलो, साइड से कट रहा है, क्यों? मैं भी यही देख रही हूँ कि कट क्यों रहा है, ये अजीब सा आ रहा है ना। तो वो तो मैं छोटा कर दूंगी, उसमें तो कोई नहीं। वो तो हम पीडीएफ को छोटा कर लेंगे, तो कोई इशू नहीं। चलिए, तो आपको ये थ्योरी को समझना है और उसको कर लेना है, ठीक है। गुड इवनिंग धर्मेंद्र। चलिए,
क्लियर है? तो ये जो स्किनर की थ्योरी है ये किस बारे में है? देखो, स्किनर ने अपनी थ्योरी जो है पावलो की थ्योरी मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको, जिन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, जिसमें उन्होंने जो हमारा स्टिमुली नहीं भी रहता है उसको कैसे जो है बोल सकते हो कि हमारे अकॉर्डिंग उससे काम ले लेना है, ये पावलो ने अपनी थ्योरी में बताई है। इन्हीं की थ्योरी से इन्फ्लुएंस होकर के स्किनर ने अपनी थ्योरी दी है। इनकी थ्योरी का नाम जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। पावलो की थ्योरी का नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग। दोनों के थ्योरी में नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है और कंफ्यूजन तो ऑफकोर्स हो ही जाता है, आप लोग को भी होता है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कंफ्यूज होते रहते हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो आपका स्किनर का है और यहीं पर अगर क्लासिकल कंडीशनिंग लिख देगा तो वो पावलो की थ्योरी हो जाएगी। ये छोटा सा डिफरेंस इन दोनों का आपको एकदम याद रखना है, ठीक। चलिए, अब इसके अलावा जो है हम बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि स्किनर ने जो है पावलो की थ्योरी को ही ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी थ्योरी लाई है। तो पावलो ने जैसे कि बताया कि जो स्टिमुली हमारा नहीं भी है हम कैसे उसको हमारे पक्ष में ला सकते हैं, बच्चों को कैसे, जो चीजें बच्चों को नहीं भी पसंद है या उनको समझ में नहीं आ रही है हम कैसे उनको समझा सकते हैं, कैसे लर्निंग दी जाती है, ये पावलो का मकसद था। तो इन्होंने जो है स्किनर ने सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप को समझने के लिए सर्वप्रथम अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों को, निष्कर्षों और सिद्धांतों का अध्ययन किया। पावलो के प्रत्यावर्तन, रिफ्लेक्स एक्शन और पुनर्वनल रीइंफोर्समेंट संप्रत्यय को समझा। इसके बाद इन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए। अब पावलो की जो थ्योरी आप लोगों की है रिफ्लेक्स एंड एक्शन वाली, उस थ्योरी को इन्होंने पढ़ा और उसके बाद अपनी एक थ्योरी इन्होंने जो है दी है। और ये इनकी थ्योरी में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है स्किनर ने चूहे और कबूतर पर, मैंने उस दिन भी आप लोग को बताया था कि इनका एक्सपेरिमेंट जो है 2 एनिमल पर है, एक रैट पे है और एक पिजन पे है, यानी कि चूहा और कबूतर, इनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी इस तरह का ये लोग एक्सपेरिमेंट करते थे एनिमल्स को 2, 3, 4 दिन तक भूखा रखते थे ताकि इनको जो है सही और एप्रोप्रिएट जो है फीडबैक, इनका एक्सपेरिमेंट जो है ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। सेम चीज इन्होंने भी किया, एक बॉक्स बनाया इन्होंने, रैट का एक्सपेरिमेंट जो है एक बॉक्स बनाया जिस बॉक्स को स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? स्किनर बॉक्स। ये रहा ये बॉक्स, दिख रहा है। इस बॉक्स में आप ध्यान से देख सकते हो उसमें कुछ चीजें जो है इन्होंने यूज की है, जैसे कि पहले वाले भी हमारे साइकोलॉजिस्ट यूज करते रहते थे वैसा ही है। इन्होंने जो है आप देखोगे इस बॉक्स में इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज किया है लाइट के लिए। यहाँ पर एक लीवर है, ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो इसका खाना है, क्योंकि चूहे को जो है पनीर बहुत पसंद है, चीज बहुत पसंद होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका फूड रखा गया है और यहाँ पर इसका खाना लटका हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर है स्पीकर है, ठीक, यहाँ से लाइट है जो है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे लाइट का भी यूज हुआ है। और ये जो आपको पूरा दिख रहा है यहाँ पर, वो सब पूरे के पूरी तरीके से जो है करंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है किया गया है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है, चलो एक बार मैं पहले आपको बता देती हूँ। जैसे ही पहले तो चूहे को 3-4 दिन तक भूखा रखा गया, ठीक है, और उसके बाद इसको उस पिंजरे में ले जाकर के बंद कर दिया गया। अब उस पिंजरे में जैसे ही उस चूहे को बंद किया गया वो चूहा जो है इधर उधर पूरा जंप करने लगा, ठीक है। पिक्चर के साथ दिखाती हूँ, ठीक, ज्यादा अच्छा आएगा। इसको जैसे ही इसमें लाया गया ये इधर उधर पूरा जंप करने लगता है और जंप करते हुए अचानक से इसका पैर जो है इस लीवर पर जो है लग जाता है। और जैसे इस लीवर पर इसका पैर लगता है ये जो यहाँ पे खाना रखा हुआ है ये नीचे गिर जाता है, फटाक से ये खाना इसको
नीचे गिरा हुआ मिल जाता है। किसको? चूहे को। और ये क्यों हुआ? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत ज्यादा इधर उधर जो है जंप कर रहा था और अचानक इस लीवर पे इसका पैर लग जाता है और उसको वो खाना मिल जाता है, उसके प्लेट में वो खाना आ जाता है। जैसे ही खाना आता है डेफिनेटली वो खाना खाएगा, हमारा मुंह थोड़ी ना देखेगा, वो पहले अपना खाना खाता है। खाना खा लेने के बाद उसे जो है फिर से उछल कूद करने लगता है, फिर से उसको उछल कूद करने का मन करता है। देखो यहाँ पर स्किनर ने ये बात बताने की कोशिश की है कि कभी भी किसी भी इंसान को जो है अगर हम पुनर्बलन देते हैं यानी कि री-इन्फोर्समेंट देते हैं तो उसके अंदर डबल एनर्जी आ जाती है। री-इन्फोर्समेंट होता क्या है पहले वो बता देती हूँ। जैसे कि मानो कि अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं, क्लास लेते लेते कहीं ना आपको थोड़ा थोड़ा बोर लगेगा कि अरे मैम क्या पढ़ा रही हैं, कैसे ये हो रहा है, और उसी में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं और आप उसको आंसर करोगे, फिर आपको लगेगा कि अच्छा हाँ मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूं, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। और जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी और आप आंसर दे दोगे तो मैं बोलूंगी वेरी गुड, बहुत अच्छा, कीप इट अप, ऐसे ही करो। तो ये एप्रिशिएशन जो मैं आपको दूंगी ये आपके लिए री-इन्फोर्समेंट होगा। री-इन्फोर्समेंट मतलब पुनर्बलन, मतलब आपके अंदर फिर से जो है एनर्जी देने वाला। उस चूहे को जब उस पिंजरे में ले जाया जाता है तो वो वहां पर उछल कूद करना स्टार्ट करता है जिससे कि उसको खाना मिल गया, और जब वो खाना खा लेता है तो वो उसको एनर्जी और मिल जाती है, उसको एक तरह से वो रिचार्ज हो जाता है तो और उछल कूद करने लगता है। यही इसमें कहा गया है स्किनर के थ्रू कि जैसे ही उसकी प्लेट में खाना आया उसने भोजन प्राप्त किया और अपनी भूख मिटाई, इससे उसे संतोष मिला यानी कि सेटिस्फेक्शन मिला। अब उसे जब फिर कुछ खाने की इच्छा हुई तो उसने पुनः उछलकूद करना शुरू कर दिया। अब जब उसे कुछ खाने का मन करता वो उछलकूद करने लगता, क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि मुझे खाना मिलेगा, और वो खाना खाएगा और फिर से उसका पेट भर जाएगा। तो उसको ये समझ में आया कि मैं अगर ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स को भी जब हम अप्रिशिएट करते हैं, जब हम उनको किसी तरह का एक बोल सकते हो कि उनको रिवॉर्ड देते हैं, तो उनको भी ये लगता है कि मैंने ये काम किया इसलिए मैम ने मुझे अप्रिशिएट किया है, तो मुझे ये काम बार बार करते रहना है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूं मैं, क्लासरूम में हमारे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने कोई एक क्वेश्चन किया, एक बच्चे ने आंसर कर दिया, मैंने उसको बोला वाह वेरी गुड, चलो सभी लोग जो है मान लेते हैं कि राजू नाम का था, मैं बोल दूं कि सभी लोग जो है राजू के लिए क्लैपिंग करो, सबसे मैंने क्लैपिंग करवा दिया। अब उस बच्चे को तो मोटिवेशन मिला ही, वो री-इन्फोर्समेंट है एक्चुअली में कि अच्छा मैंने बोला तो मैम ने मेरा ऐसे करा, अब मुझे और ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से जो है सुनना है बातों को और मुझे हर क्वेश्चन का आंसर देना है। उसको तो मिला, बाकियों को भी मिला, बाकियों को भी लगा कि मुझे ये करना है। तो उस बच्चे को जब हम इस तरह से करवाते हैं किए, हमने क्लैपिंग करवाई, अब वो बच्चा चाहेगा कि जब भी मैम क्वेश्चन करे तो मैं आंसर करूं और मुझे हर एक क्वेश्चन समझ में आए, हर एक चीज मुझे समझ में आए, ताकि मुझे इस तरह का एप्रिसिएशन जो है मिलता रहे। वो एप्रिसिएशन ही जो है री-इन्फोर्समेंट है स्किनर के थ्योरी में। समझ में आया? तो स्किनर ने अपनी थ्योरी में जो ये पनीर का टुकड़ा दिया है इस रैट को, वो उसके लिए जो है री-इन्फोर्समेंट है। देखिए इच्छा हुई तो उसने पुनः उछल कूद करना शुरू किया, इस उछल कूद में वो लीवर पुनः दब गया और उसने भोजन प्राप्त किया। स्किनर ने देखा कि भोजन मिलने से चूहे की क्रिया को पुनर्बलन मिला। उसने इस चूहे पर यह प्रयोग कई बार दोहराया और देखा कि एक स्थिति ऐसी आई कि भूखे चूहे ने पिंजरे में पहुंचते ही लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लिया। दूसरे शब्दों में उसने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। अब ये क्या है कि उसको जब भी भूख लगती तो भाई वो उछल कूद करता था, लेकिन ये बार बार रिपीटेड वे में इतना प्रैक्टिस करवाया गया कि उस चूहे को पता चल गया कि मुझे ये लीवर दबाना है और मुझे ये खाना मिलेगा, और खाना मिलेगा मुझे सेटिस्फेक्शन है। अब बच्चे को भी ये समझ में आ गया कि मुझे ये चीज को सीखना है, मुझे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये कॉन्सेप्ट अगर मेरा क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली मैम मुझे अप्रिशिएट कर देंगी। सिंपल है, यही है री-इन्फोर्समेंट का स्किनर के थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट।
सभी का अगर कॉन्सेप्ट समझ के रखोगे ना तो खुद से भी लिख लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इन्होंने इसी तरह से पिजन पे यानी कबूतर पे एक्सपेरिमेंट किया। इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस थ्योरी के? तो सबसे पहली विशेषता है कि ये जो है सीखने, जो भी लर्निंग इसमें होती है वो परमानेंट लर्निंग होती है। परमानेंट लर्निंग क्यों होती है? तो बच्चा खुद से करके सीख रहा है। ये आप देखोगे कि उस बच्चे, उस चूहे ने जो है खुद से ना पहले तो इधर उधर दौड़ा है और फिर उसके बाद से उसका जो है लीवर पर उसका हाथ लगा और फिर वो जो है दरवाजा खुला। और इसको बार बार दोहराने के चक्कर में उसको ऐसा फील हुआ कि उसको ये चीज समझ में आ गई, उसको ये लर्निंग कंप्लीट हो गया कि मुझे इस लीवर को दबाना है और मेरा ये दरवाजा, ये जो है खाना जो है मुझे मिल जाएगा। तो ये जो लर्निंग है, ये यानी कि ये जो सीखना हुआ, जो इसने सीखा उस चूहे ने, ये परमानेंट रहेगा। मतलब जल्दी वो चूहा जो है ये चीज को नहीं भूलेगा। इसी तरह से इसमें अभी भी देखो, मैं इसको एक हम लोग अपनी लाइफ में जोड़ते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जब हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमारी तारीफ करते हैं, हमें अप्रिसिएट करते हैं। आप लोग भी इससे जो है पूरी तरीके से जो मेरे साथ एग्री करोगे कि हमें वो चीज, सिचुएशन और वो चीजें हमें हमेशा याद रह जाती हैं। अच्छा, इस चीज के लिए मेरे मम्मी ने मुझे अप्रिसिएट किया था, मेरे पापा ने किया था, मेरे टीचर ने सभी स्टूडेंट्स के बीच में किया था, होता है ना। तो वो लर्निंग हमारी परमानेंट हो जाती है क्योंकि वो हमारी मेमोरी के साथ जुड़ जाती है, हमारी इमोशंस के साथ जुड़ जाती है। तो यहाँ पर जो स्किनर का कहना है और इनकी थ्योरी का मेन जो मकसद है वो यही है कि इनकी जो लर्निंग होती है वो स्थायी होती है, ज्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में रहती है। यह सिद्धांत क्रिया से अधिक क्रिया के परिणाम को महत्व देता है, मतलब क्या होने वाला है उस पे फोकस करता है, एक्टिविटी पे नहीं। चूहे ने लीवर दबाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लीवर दबाते ही जो है इसको खाना मिला ये इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट पर जो है ज्यादा फोकस इसमें किया जाता है। क्वेश्चन तो बहुत सारा दे दिए हो भाई, चलो एक एक करके पहले मैं दे देती हूँ आंसर। अर्पिता क्वेश्चन है कि क्या मैम आपकी क्लासेस राजेंद्र रज्जू भाई यूनिवर्सिटी के लिए? देखो, कोई सब्जेक्ट जो है मैच करेगा तो होगा, अगर आपका टॉपिक मैच करेगा तो होगा। पूरी तरीके से तो रज्जू भैया के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाता है, और पूरी तरह तो किसी भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाता। जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस में है तो बिल्कुल मैच कर जाएगा। पीडीएफ ये सब नहीं दिया जाता है देवानंद जी, देवानंद कुमार, नहीं दिया जाता है क्योंकि ये सारा पीडीएफ पेड बैच का है, तो ये सारे पीडीएफ नहीं मिलते हैं। गुड इवनिंग गौरव। हाँ, पेड क्लास जो है चलता है मैम, ये क्लास बिहार बीएड के लिए है, बिल्कुल है। बिहार में लर्निंग एंड टीचिंग जो आप लोग का पेपर नंबर 3 है उसमें ये वाला टॉपिक है। मैम मैं डीबीआरयू में एडमिशन ली हूँ तो मेरा एग्जाम एमसीक्यू होगा? बिल्कुल एमसीक्यू होगा। और मैम पेपर में पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं? हर एक यूनिवर्सिटी का अलग है, लेकिन इतना याद रखो कि प्रैक्टिकल और आप लोगों का जो है ये थ्योरी दोनों मिला के 40 नंबर आ जाने चाहिए। मैम अवध यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू कैसे निकाले? ये तो आपको ऑनलाइन निकालना पड़ेगा। मैम पेपर में पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए? मैंने बता दिया, इसमें 40 मिलाकर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो, जिनको भी क्लासेस लेने हैं उनको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ऐप पर चले जाओ, वहां से ले लो, वहां से आप लोगों को जो है मिल जाएगा। यहाँ से आप लोगों को जो है जिस भी यूनिवर्सिटी का लेना चाहते हो बैच वो यहाँ से मिल जाएगा, नोट्स भी आपको यहीं से मिल जाएगा, ये सारी चीज आप यहाँ से ले सकते हो। फिलहाल सीसीएस का
IGMDU CRSU गुरुग्राम इनका एग्जाम होने वाला है, तो उस पर थोड़ा फोकस करना। आगरा यूनिवर्सिटी में MCQ बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव भी क्लास दिया जा रहा है, डिस्क्रिप्टिव भी आप लोगों का क्लास रहता है। सभी में आप लोगों का जो है बिल्कुल आप लोगों को इसमें 899 का या 900 का कुछ का मिलेगा, तो आपको ये वाला देख करके डरना नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपका डिस्काउंट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे हम लोग, है ना। यह सिद्धांत सकारात्मक परिणाम से मिलने वाले पुनर्बलन पर बल देता है, यानी कि पॉजिटिविटी पर जो है, पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है उस पर ज्यादा फोकस होता है। यहाँ पे भी होगा, दिस प्रिंसिपल emphasizes on the reinforcement that comes from positive result which is helpful in accelerating the learner's action। ठीक है, यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में सफलता पर विशेष बल देता है। सीखने का यस, लर्निंग एक्टिविटी को ये ज्यादा फोकस करता है, ये बात सही भी है और जरूरी भी है। एक्चुअली में मैं बोलूं तो जरूरी भी है कि हम क्या सीख रहे हैं, ये जरूरी है ना। अब हमने जिस तरह से वो चीजों को सीखा है वो हमारे दिमाग में वो चीजें रहनी भी चाहिए, तो कॉन्सेप्ट वाइज जो है समझना ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। यह सिद्धांत ये हो गया, यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में अभ्यास पर बल देता है। यस, प्रैक्टिस पर फोकस करता है, क्योंकि इस चूहे को भी बार बार जब प्रैक्टिस करवाया गया तब जाकर के उसको पता चला कि हाँ ये लीवर दबाने से जो है उसको खाना मिलेगा। तो यस, यहाँ पर देखो थॉर्नडाइक की थ्योरी हो या फिर आप लोगों का जो है पावलोव की थ्योरी हो या स्किनर की थ्योरी हो, प्रैक्टिस इसमें ये लोग इंपॉर्टेंट रखते हैं कि बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के ये चीजें पॉसिबल नहीं है। खास करके छोटे बच्चों के लिए हम बात करते हैं तो बाबू विदाउट प्रैक्टिस तो हो नहीं पाएगा, राइट। PDF मैम क्लास का PDF कहाँ मिले, ये PDF की बात कर रहे हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट 5 से 10 मिनट पहले मैंने बताया कि ये PDF आप लोग को नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये पेड बैच का PDF है। मैं क्लासेस करवा देती हूँ समझाने के लिए, क्योंकि अलग से PDF बनाने का टाइम कभी कभी नहीं मिल पाता है, तो इसी PDF पे मैं अभी 4 बजे का क्लास करवा देती हूँ, लेकिन ये सारे का सारा PDF पेड बैच का है, तो ये हम आपको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, सक्रिय अनुबंधन द्वारा मन बुद्धि बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। यस, इसी पर मैं आ रही थी। जैसे ये जो एक्टिविटी है ना, ये एवरेज बच्चों के लिए, स्लो लर्नर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस करवाना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे जो है क्या बोल सकते हैं, गिफ्टेड है या थोड़ा इंटेलिजेंट है, उन लोगों को के ऊपर एक तरह से ये टाइम वेस्ट लगेगा, क्योंकि वो एक ही बार में सीख लेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग हो जाता है। अदरवाइज स्लो लर्नर के लिए, जो बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, उनको भी इन थ्योरीज के थ्रू जो है सिखाया जा सकता है। तो ये आप लोगों का जो है स्किनर थ्योरी से रिलेटेड ये सारे टॉपिक है। ये क्वेश्चन आप लोग का लर्निंग एंड टीचिंग जो है आप लोग का सब्जेक्ट, उसमें पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है। 4 थ्योरीज में से 2 थ्योरीज आप लोग के एग्जाम में रहेगा, मैंने उस दिन बता ही दिया है, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर और आप लोग का स्किनर। इसमें से 2 थ्योरी आप लोग को एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। इसमें आप लोग एक काम और कर लेना कि एक फ्लो चार्ट बना लेना। जब भी इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो एक फ्लो चार्ट जो है बना देना। जैसे कि विशेषता ही थी, तो स्किनर की थ्योरी का यहाँ पर स्किनर्स थ्योरी कैरेक्टरिस्टिक्स या बेनिफिट, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो, और उसके बाद इस तरह से क्लीन वे में आप बना सकते हैं। जो पॉइंट्स वहां पे आपने लिखा वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे दे करके इस तरह का फ्लो चार्ट या टेबल वाला फ्लो चार्ट, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आप लोग का आंसर अच्छे से बने।